जोन आज घर में अकेले हैं क्योंकि उसके मॉम डैड किसी जरूरी काम से सिटी गए हुए हैं। जोन एक फेमस यूट्यूबर है जो हर रोज पबजी गेम की लाइव स्ट्रीमिंग करता है। वो अपने मॉम डैड के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहा है, लेकिन इनको क्या पता कि इस गेम की वजह से आज ये फैमिली आखिरी बार एक दूसरे से मिले हैं। सुबह 10 बजे के अलार्म से जोन की आंख खुलती है तो उसे टेबल पर अपनी मॉम का एक नोट पड़ा मिला, जिसमें उसकी मॉम जोन से कह रही थी कि घर में राशन खत्म हो गया है, मैं और तुम्हारे डैड जरूरी काम से कहीं जा रहे हैं, इसीलिए जब भी तुम नींद से उठो तो घर का सामान लाना मत भूलना। जोन सोचता है कि मैं सामान थोड़ी देर में ले आऊंगा, इसीलिए अपनी मॉम की बात को नजरअंदाज करते हुए जोन अपना पीसी ऑन करता है और हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने में बिजी हो जाता है। जोन गेम में इतना मग्न हो गया था कि उसके जहन से निकल चुका था कि उसे मार्केट भी जाना है। गेम के दौरान उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि शहर में कुछ अजीब हो रहा है, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। जोन को अपने दोस्तों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो न्यूज ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि शहर भर में एक अजीब सा वायरस फैल चुका है। वायरस की वजह से लोग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। ज़ॉम्बीज इतने डेंजरस हैं कि वो जिस भी इंसान को देख लेते हैं उसे काट कर अपने साथ इन्फेक्ट कर लेते हैं, फिर वो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी जोन के मोबाइल पर गवर्नमेंट की तरफ से इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज आता है, जिसमें बताया जाता है कि ये वायरस बहुत जल्दी फैल रहा है, इसीलिए शहर भर में इमरजेंसी लॉकडाउन लगा दिया गया है। सभी लोगों को अपने दरवाजे और विंडोज बंद रखने का आदेश दिया जाता है। कोई भी इंसान अपने घर से बाहर ना निकले और अपने घर में 1 महीने का खाना पानी स्टोर करके रखें। जोन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए जब वो विंडो से बाहर देखता है तो पता चलता है कि सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लोगों के पीछे ज़ॉम्बीज लगे हुए हैं। जोन अभी ये सारा मंजर देख ही रहा था कि उसके डोर पर कोई नॉक करता है। जोन एकदम से डर जाता है। वो डरते डरते दरवाजा खोलता है तो तभी जोन का नेबर भागता हुआ अंदर आ जाता है। वो नेबर उससे पूछता है कि तुम इतना घबराए हुए क्यों हो। तब वो उसे बताता है कि मेरा भाई अचानक घर आया और देखते ही देखते वो सभी को काटने लग गया। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर यहाँ भाग आया, क्या तुम मुझे अपना वॉशरूम इस्तेमाल करने दोगे? तो जोन उसे अपना वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत दे देता है। तभी टीवी में दोबारा से न्यूज आती है कि जिन लोगों को भी ज़ॉम्बीज ने इन्फेक्ट किया है वो थोड़ी देर तक तो बिल्कुल ठीक ही रहते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनका बिहेवियर बदलने लगता है। वो ज़ॉम्बीज बन जाते हैं, उनकी स्किन का रंग अजीब हो जाता है, आईज लाल हो जाती हैं और वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अपने साथ साथ वो दूसरों को भी इन्फेक्ट करके ज़ॉम्बी बना देते हैं। इसीलिए जितना मुमकिन हो अपने आप को दूसरों से दूर रखें और घर में किसी को भी आने की इजाजत ना दें। अब ये न्यूज सुनकर जोन को अंदाजा हो जाता है कि उसने अपने नेबर को अंदर लाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। जोन डर जाता है और अपनी हिफाजत के लिए एक चाकू अपने पास रख लेता है। जैसे ही उसका नेबर वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी आईज भी लाल हो चुकी थी और वो बहुत अजीब सी आवाजें निकाल रहा था, जिसका साफ मतलब ये था कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुका है। जोन उसे चाकू दिखाते हुए कहता है, जल्दी से मेरे घर से निकल, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। अचानक ज़ॉम्बी जोन पर हमला कर देता है, लेकिन जोन हिम्मत करता है और अपना पूरा जोर लगाकर ज़ॉम्बी को घर से बाहर धक्का देता है और अंदर आकर दरवाजे के सामने फ्रिज रख देता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी उसका दरवाजा ना खोल सके। जोन अकेला घर में बहुत डरा हुआ था। तभी उसे अपनी मॉम का मैसेज आता है, जिसमें उसकी मॉम जोन से कहती हैं कि हम दोनों तुम्हारे डैड के ऑफिस में हैं, हम बिल्कुल सेफ हैं, तुम भी घर में ही रहना, दरवाजों और विंडोज को अच्छे से बंद कर लेना और घर में किसी को ना आने देना। इसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। साइंटिस्ट एंटीवायरस बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी इलाज नहीं निकल सका। जो इंसान अभी तक सेफ हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने घरों में कम से कम 2 महीने का राशन स्टोर कर लें। इसके बाद जोन अपना सारा सामान निकालता है तो उसे पता चलता है कि अगर वो कम खाकर भी गुजारा करे तो उसका खाना सिर्फ 9 से 10 दिन तक ही चल पाएगा। तब जोन को ख्याल आता है कि काश मैं उस टाइम गेम ना खेल रहा होता और मार्केट से सामान ले आता, जिससे आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। जोन काफी फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, इसीलिए वो अपनी मदद के लिए स्टे अलाइव लिखकर अपने सभी मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट कर देता है ताकि कोई उसकी मदद को आ सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जोन अपने ड्रोन के साथ अपना फोन बंद कर बाहर सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर उसे कोई भी सर्वाइवर नहीं दिखाई देता। हर तरफ ज़ॉम्बीज ने कब्जा किया हुआ था। इसी तरह रात हो जाती है और जोन थोड़ा सा खाना खाकर सो जाता है। आधी रात को किसी के चीखने की आवाज सुनकर जोन की आंख खुलती है। तब वो देखता है कि एक लेडी पुलिस के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी लगे हुए थे। लेडी पुलिस ज़ॉम्बीज को शूट कर रही थी, लेकिन तभी उसकी गन में गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। वो अपनी गन को रीलोड करने लगती है, लेकिन तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़ते हैं और उसे चीर फाड़ कर खाने लगते हैं। जोन ज़ॉम्बी से लेडी को छोड़ने के लिए कहता है,
लेकिन कोई भी जोन की बात नहीं सुनता। लेकिन पास में ही एक पड़ोसी ज़ॉम्बी जोन की आवाज सुन लेता है और उसकी आवाज से अट्रैक्ट होकर जोन के घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। लेकिन जोन ने फ्रिज से रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, इसलिए ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ पा रहा था। ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर था, इसीलिए जोन फ्रिज के सामने खड़ा होकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी फिर भी अंदर आ जाता है। जोन अब पूरी तरह डर चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकले। जोन अपना दिमाग चलाता है और भागता हुआ बैल्कनी में लटक जाता है। जैसे ही ज़ॉम्बी जोन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागता है, जोन नीचे झुक जाता है और ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। इन ज़ॉम्बीज की खास बात ये थी कि वो अपनी मेमोरीज नहीं भूलते थे। मतलब जो काम ये आम इंसान बनकर करते थे, जो उनकी डेली रूटीन होती थी, ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वो वैसे ही काम करते थे। अब तक तो जोन के पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था, इसीलिए वो अपने डैड की ड्रिंक्स को यूज करके उनसे गुजारा करता है। काफी दिन अकेले रहने की वजह से जोन को अब इल्यूजन्स आने लगते हैं। उसे लगता है कि उसकी फैमिली वापस घर आ गई है और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सब सिर्फ उसका वहम था। तभी उसे अपनी मॉम का एक पुराना मैसेज आता है जो उनके ज़ॉम्बी बनने से पहले का था। उसकी मॉम उसे बता रही थी कि हम सेफ हैं और ऑफिस में छिपे हुए हैं, लेकिन तभी मैसेज के बैकग्राउंड में बहुत सारे लोगों का शोर सुनाई देता है। फिर एकदम से ज़ॉम्बीज की चीखें आती हैं और मैसेज अचानक बंद हो जाता है। इसका मतलब जोन को साफ समझ आ जाता है, अब उसके मॉम और डैड भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। जो सुनकर जोन अंदर से टूट जाता है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने घर का सारा सामान तोड़ने लगता है। गुस्से पर काबू न रहते हुए जोन अचानक अपने घर से बाहर आ जाता है। एक रॉड से जोन एक ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन आवाज सुनकर अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये देखकर जोन घबरा जाता है और दौड़ता हुआ वापस अपने घर की तरफ भागता है। अब तक जोन ने सोशल मीडिया पर भी हेल्प के लिए बहुत सारी पोस्ट्स लगा दी थी, लेकिन बाहर इतनी तबाही थी, इतने सारे ज़ॉम्बीज थे कि कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। इतनी कोशिशों और तन्हाई के बाद अब जोन की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो पूरी तरह से हार मान चुका था। जोन फैसला करता है कि वो ज़ॉम्बीज के हाथों नहीं मरेगा, चाहे उसे अपनी जान खुद ही क्यों न लेनी पड़े। जोन अपने आप को फांसी देने ही वाला होता है, तभी उस पर एक तेज नीली लेजर लाइट पड़ती है जो इशारे से जोन को ऐसा करने से रोक रही थी। लेजर लाइट देखकर जोन को जिंदा रहने की एक नई उम्मीद नजर आती है। जब जोन खिड़की से नीचे देखता है तो सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो उसे खुदकुशी करने से रोक रही थी। इस लड़की का नाम किम था। किम बहुत ही बहादुर लड़की थी। उसने अपने घर में एक स्मार्ट ज़ॉम्बी ट्रैप भी बनाया हुआ था ताकि कोई ज़ॉम्बी उसके घर में घुस न सके। किम के पास खाने पीने का अभी भी थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है। आज अच्छी बात यह हुई कि बारिश शुरू हो जाती है, इसीलिए दोनों पीने का पानी इकट्ठा करने के लिए घर के बर्तन बारिश में रख देते हैं। जोने को बहुत भूख लगी हुई थी, इसीलिए वो किम से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दो। तब किम एक बॉल में कुछ खाने का सामान पैक करके उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन बॉल इतना दूर तक नहीं जा पाता कि वो जोने तक पहुंच सके, इसीलिए बॉल नीचे गिर जाता है। जोने फिर से परेशान हो जाता है, लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है। वो अपने ड्रोन के साथ एक रस्सी बांधकर किम की तरफ भेजता है। किम को रस्सी मिलती है तो वो जोने की तरफ दोबारा से कुछ खाना भेजती है। जोने काफी दिनों से भूखा था, इसीलिए खाना मिलते ही वो उस पर टूट पड़ता है। जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है जो रस्सी किम से बॉल के साथ बांधकर नीचे फेंकी थी। उस रस्सी की मदद से एक ज़ॉम्बी किम के अपार्टमेंट तक जाने की कोशिश कर रहा है। किम ने उस रस्सी को अपने टेबल के साथ बांधा हुआ था, इसलिए जैसे ही ज़ॉम्बी रस्सी खींचता है तो टेबल जोर से आकर किम को लगता है और किम बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। टेबल बालकनी में अटक जाता है और ज़ॉम्बी भी अब ऊपर आने लगता है। जोने किम के लिए बहुत परेशान हो जाता है, इसीलिए वो जल्दी से अपना ड्रोन उड़ाकर ज़ॉम्बी का ध्यान किम से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी जोने के ड्रोन को पकड़कर उसे तोड़ देता है और थोड़ी ही देर बाद वो किम के अपार्टमेंट तक भी पहुंच जाता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि तब तक किम को होश भी आ जाती है और वो अपनी कुल्हाड़ी से ज़ॉम्बी का हाथ ही काट देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। बाकी ज़ॉम्बीज अपने साथी ज़ॉम्बी को मरा हुआ देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। इधर हम जोने को देखते हैं जिसके पास अब खाना बिल्कुल ही खत्म होने के बराबर रह चुका था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो आसपास वाले अपार्टमेंट्स में जाएगा और वहां से अपने लिए और किम के लिए कुछ खाने पीने का सामान ढूंढ कर लाएगा। जोने अपनी सेफ्टी का इंतजाम करता है और बहुत ध्यान से दूसरे अपार्टमेंट में चला जाता है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि इस घर का ओनर माउंटेन हाइकिंग के लिए जाया करता था, इसलिए इस घर में उसे बहुत सारा खाना और जरूरत का सामान जैसे ईयरफोन्स, वॉकी टॉकी और कुछ हथियार भी मिल जाते हैं। जोने दूसरे रूम में जाता है जहां वो एक लेडी को लेटा हुआ देखता है जो कि मर चुकी थी, लेकिन तभी पीछे से घर का ओनर आकर जोने पर हमला कर देता है। लेकिन जोने किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागकर
जल्दी से अपने घर आ जाता है। घर आकर जो ने फोन में ईयरफोन्स लगाकर रेडियो सुनता है, जहां बताया जाता है कि अभी तक इस वायरस का कोई हल नहीं निकल सका। जो ने एक वॉकी टॉकी और कुछ खाने का सामान किम को भेजता है, जिससे ये दोनों काफी दिनों तक आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। इसलिए इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। किम जोने से कहती है कि मुझे बस अकेले रहने से डर लगता है, लेकिन जब से तुम मुझे मिले हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही बहुत सारे दिन भी गुजर जाते हैं। एक दिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज इन जोने और किम के अपार्टमेंट में जाने लगते हैं, जिनकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे बाहर बारिश हो रही है। इसलिए जोने भागता हुआ पानी इकट्ठा करने के लिए अपने बर्तन बाहर रखने जाता है, लेकिन बाहर कोई बारिश नहीं हो रही थी। तभी उसे पता चलता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। ये देखकर किम जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी उठाती है और अपने अपार्टमेंट से रस्सी की मदद से जंप कर देती है। नीचे आकर किम बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। तभी उसे वो गन भी उस दिन पुलिस लेडी से गिर गई थी। अचानक एक ज़ॉम्बी किम को काटने वाला था, लेकिन तभी पीछे से जोने भी आ जाता है और ये दोनों मिलकर अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों भागकर एक बिल्डिंग के 8वें फ्लोर तक आ जाते हैं, लेकिन अभी भी इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज लगे हुए थे। अचानक पीछे से एक आदमी अपना दरवाजा खोलता है और इन दोनों को अपने घर में ले आता है। फिर वो आदमी इन दोनों को खाना देता है, कहता है कि वायरस खत्म होने तक तुम दोनों यहाँ रह सकते हो, क्योंकि मेरे पास खाने का बहुत सारा सामान पड़ा है। जो सुनकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये दोनों बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उस आदमी ने इनके खाने में बेहोशी वाली दवा मिला दी थी। इसके बाद आदमी किम को बांधकर एक रूम में बंद कर देता है, जहां उस आदमी की इन्फेक्टेड वाइफ थी, जो पूरी तरह ज़ॉम्बी बनी हुई थी। असल में ये आदमी लोगों को धोखा देकर अपने घर लाता है और उन्हें अपनी बीवी को खाने के लिए दे देता है। उसने अपनी ज़ॉम्बी वाइफ को घर में एक अलग रूम में बंद कर रखा हुआ था, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। उस आदमी ने तो अपनी वाइफ की भूख मिटाने के लिए अपने बच्चे को भी अपनी वाइफ को दे दिया था खाने के लिए। किम की आंख खुलती है और तभी आदमी की वाइफ किम पर हमला कर देती है। बाहर जोन उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है और किम को छोड़ने को कहता है, लेकिन अब तक अंदर किम और उस लेडी की आवाज बिल्कुल बंद हो चुकी थी। आदमी को लगता है कि मेरी वाइफ ने अब तक किम को खा लिया होगा, इसीलिए वो देखने के लिए दरवाजा खोलता है। लेकिन तभी किम आदमी की वाइफ को उसी आदमी के ऊपर धक्का दे देती है, जिससे उसकी वाइफ अपने ही हस्बैंड को काट कर इन्फेक्ट कर देती है और हस्बैंड भी खुशी खुशी इन्फेक्शन को कबूल कर लेता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता रहा था। किम इन दोनों को ही शूट कर देती है ताकि ये आदमी भी ज़ॉम्बी बनकर दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके। गोली चलने की आवाज सुनकर अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और भागते हुए इनकी तरफ आने लगते हैं। इधर इन दोनों को भी अब यकीन हो गया था कि ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम नहीं बच पाएंगे। इसीलिए ये दोनों खुद को मारने का फैसला करते हैं। किम जोन को गन देती है और कहती है कि मुझे मार दो, लेकिन तभी इन्हें एक हेलीकॉप्टर आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे इन दोनों को जीने की एक और उम्मीद नजर आती है। इसलिए ये दोनों भागते हुए छत पर जाने लगते हैं, लेकिन अब तक बहुत सारे ज़ॉम्बीज इन तक आ चुके थे। जोन एक साइकिल की मदद से ज़ॉम्बीज का रास्ता रोकता है और ये दोनों भागते हुए छत पर आ जाते हैं। फिर छत का दरवाजा अच्छे से बंद कर लेते हैं। ऊपर आकर वो देखते हैं कि यहाँ तो कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, जिससे ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और अब तक तो ज़ॉम्बीज भी दरवाजा खोलकर ऊपर आ चुके थे। जोन गन से ज़ॉम्बीज को मारता है, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे और अब इनकी गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। यहाँ तक कि इन्हें लगने लगा कि अब तो हमारी मौत पक्की है, लेकिन तभी पीछे से आर्मी का हेलीकॉप्टर आता है और आर्मी वाले ज़ॉम्बीज को मारकर इन दोनों को जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठाकर वहां से ले जाते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि जोन ने सोशल मीडिया पर अलाइव वाला जो पोस्ट लगाया था, उसी की वजह से आर्मी को इनके बारे में पता चला और उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।